ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ मैं कार्ड ले लेती हूँ, कार्ड गिर गए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है, यूनिवर्स ने दिया है फर्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट कार्ड दिया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द एम्परर एंड नेक्स्ट हैंगमैन। दो क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है। दो कार्ड दिए, डिवाइन ने दो क्लैरिफिकेशन दिए। ओ माय गॉड, एक टावर और दूसरा क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज़ द हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स को भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ सोर्स। वाओ, लवर्स। चलिए मैं अभी आपको कार्ड दिखाऊंगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। चलिए मैं आपको आपके पर्सन के कार्ड्स शो कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए क्या था? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 360 डिग्री चेंज आ चुका है। ये जितने टेढ़े थे उतने सीधे बन चुके हैं। सारी इनकी अकड़ निकल चुकी है। इनका जो भी क्या कहते हैं ईगो था, जो भी वो सब निकल चुका है। डिवाइन ने यानी वक्त कहते हैं ना, वक्त सारे जख्म भरता है और वक्त बड़े बड़े को सुधार देता है। तो इनको ज़बरदस्त तरीके से सुधारा है डिवाइन ने। हर एरिया में इनको सबक सिखाया है। रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ इशू कोई भी थे, हर तरफ से इनकी लाइफ में चेंज आया है और ये सारे चेंज पॉजिटिव आए हैं। यानी अगर कार्मिक पैटर्न था इनके भी आप दोनों के बीच में तो वो भी ख़त्म हुआ है। आपके सेपरेशन की जो वजह थी डिवाइन ने उन्हीं को टारगेट किया है। डिवाइन ने वही वजह ख़त्म की हैं जिसकी वजह से आप लोग सेपरेटेड थे, आप लोग यूनियन में नहीं आ पा रहे थे। इन्होंने अब तक दुनिया को बहुत कुछ बांटा है, लेकिन आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे, जिसका आप वेट कर रहे थे। तो आपके पर्सन अभी इस एनर्जी में आ रहे हैं कि ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी जो ग्रोथ हो उसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन हो। इनको ये पता है कि आप में वो सारे गट्स हैं, वो सारी स्किल्स हैं कि आप अपने दम पे अपनी ज़िंदगी जी जाओगे, अपने दम पे अपना करियर बना ले जाओगे। लेकिन ये चाहते हैं कि आप बना तो ले जाओगे, लेकिन इनका कोई कंट्रीब्यूशन अब हो आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में। क्योंकि इन्होंने बहुतों की मदद की है, लेकिन आप जो इनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते थे, आपके लिए ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखते थे और आपको ही ये वक्त नहीं दे पाए, आपको ही ये वो नहीं दे पाए जो इन्होंने सबको बांटा है, सबको भर भर के प्यार बांटा है, सबको भर भर के मदद की है, लेकिन आपकी नहीं कर पाए। आप इनके साथ होके भी अकेले रहे। तो इसी वजह से ये चाहते हैं कि आप तरक्की तो बहुत करो, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन इनका भी हो आपकी तरक्की में, ताकि इनकी आत्मा को सुकून मिले। इनकी आत्मा को सुकून नहीं है। ये सुकून इसीलिए नहीं है कि इन्होंने सबके लिए किया और आपके लिए नहीं कर पाए, जबकि आप ही इनका प्यार डिज़र्व करते थे, आप ही इनका रेस्पेक्ट आप ही डिज़र्व करते थे और आपको ही ये नहीं दे पाए। और इसीलिए इनकी आत्मा इनको कचोटती है और तभी इन्हें लगता है कि आपके लिए कुछ कर पाएंगे, तभी इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये देखिए
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ज़रूर आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक पैटर्न रहा है। आप दोनों अगर एक दूसरे से सेपरेट हुए हो तो ये आपका कार्मिक पैटर्न है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक पर्सन भी हो। तो वो कार्मिक पर्सन कोई भी हो, कुछ भी हो, मैंने यहाँ क्लैरिफिकेशन जो मांगा था यूनिवर्स से, तो क्लैरिफिकेशन डिवाइन ने 2 दिए थे। 2 कार्ड एक साथ टर्न हुए थे, एक तो टावर और दूसरा क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ देखिए इन दोनों कार्ड्स को देख, मैंने 5 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन मांगा था। एक तो 5 नंबर चेंज को रिप्रेजेंट करता है और विजडम भी इंक्रीज होती है, हमारा थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होता है जब हमें 5 नंबर दिखते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इनकी कार्मिक पैटर्न की, आप दोनों के बीच में जो आपके सेपरेशन जो हुआ है वो कार्मिक पैटर्न की वजह से था, कार्मिक बैगेज थे आपके। और आप दोनों के बीच में अगर कोई कार्मिक है तो उसके लिए भी सेम एनर्जी है। अब वो एनर्जी क्या है, आप दोनों के बीच में जो कार्मिक पैटर्न था उसका, और आपके बीच में कोई कार्मिक पर्सन है तो उसका क्या हो रहा है, दी एंड, टावर है। आपका सेपरेशन मुझे ऐसा लग रहा है मिनटों सेकंडों में खत्म होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन ऐसा करे मिनट्स और सेकंड्स में खत्म करेंगे। सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा धमाका। आप कहोगे अरे ये तो ऐसा धमाका हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, कि कैसे हम यूनाइट हो गए, ये सोचा भी नहीं था, ज़बरदस्त तरीके से। और कैसे कार्मिक भाग गए इनकी ज़िंदगी से, आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक है कैसे वो कहाँ गए। डिवाइन कुछ ज़बरदस्त करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है कि एक झटके में आपका सेपरेशन खत्म, एक झटके में सारे कार्मिक खत्म। और फिर क्या बचेगा, बचेगा तो प्यार बचेगा। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो बचेगा वो प्यार होगा, सिर्फ प्यार 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 बांटेंगे। ये आपको प्यार बांटेंगे क्या, ये अपना कप लेके आपकी तरफ आएंगे। बस ये जो कार्मिक पैटर्न है ना, ये बस खत्म या तो हो गया है या फिर होने वाला है। मुझे यहाँ पे 5 वीक की एनर्जी फील हो रही है। 5 वीक के अंदर ये कार्मिक पैटर्न जाने वाला है आपका, आपके पर्सन का। 5 डेज में भी कुछ बड़ा कार्मिक पैटर्न चेंज, क्योंकि एनर्जीज हर पल चेंज होती हैं। 5 डेज में भी हो सकता है, मैं यही नहीं कह रही कि 5 वीक में ही होगा। किसी का 5 वीक में होगा तो किसी का 5 डेज में भी होगा। एकदम से कुछ भी चेंज हो जाएगा, और वो जो चेंज होगा वो आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत प्यारा। एकदम से धमाका लगेगा, एकदम शॉक्ड हो जाना, धमाकेदार चेंज होगा और आपके रिश्ते में प्यार बढ़ जाएगा और आपका प्यार ही जीतेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे एम्परर था। देखिए प्यार जीतेगा जैसे ही आप यूनाइट हो गए। यूनियन के बाद की जो एनर्जी होती है वो तो आपको पता है कि यूनियन में आके जिसको जो पर्सन चाहिए और वो दोनों पावरफुल सोल जब यूनाइट हो जाएं तो फिर उनके समान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो एम्परर वाली एनर्जी है। यूनियन में आके आपका रिश्ता ना एक एम्परर की तरह होगा। एम्परर का मतलब ये है कि मिसाल बनेगा, दूसरों के लिए आपका रिश्ता मिसाल बनेगा। कि इतने दिनों सेपरेशन के बाद, जैसे कि माता सीता, भगवान राम जब वन गए तो वो उद्देश्य से थे, लेकिन एक लैंग्वेज में कहा जाएगा कि भगवान राम जब वनवासी थे, कुछ नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था, वो भटक रहे थे वनों में। ऐसी सिचुएशन में भी माता सीता ने रावण के सारे सुख सुविधाओं का त्याग किया था। कुछ भी नहीं, कितना उसने प्रलोभन दिया, कितना कुछ कहा, लेकिन माता सीता ने सब त्याग किया था। और फिर क्या हुआ, उनका रिश्ता ही पूजनीय हुआ। तो यही होगा, आपका रिश्ता ऐसा ही पूजा जाएगा कि इतने सारे सर्कमटेंसेस हुए, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हुई आपके बीच में, उसके बाद भी दूर रह के भी रेस्पेक्ट आप दोनों के दिल में एक दूसरे का कम नहीं हुआ। आप दोनों अलग रहे, आप दोनों अपने अपने पे फोकस किया, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन जब रेस्पेक्ट की बात आई ना, तब आपने अपने पर्सन को ही रेस्पेक्ट दिया, आपके पर्सन ने आपको ही रेस्पेक्ट दिया कि नहीं, मेरे पर्सन से ज़्यादा रेस्पेक्टेबल कोई है नहीं मेरे लिए। आपके लिए भी मेरे पर्सन से ज़्यादा कोई रेस्पेक्टेबल मेरे लिए है नहीं। मुझे कोई और गवारा नहीं है, वो है मेरी ज़िंदगी में तो ठीक, नहीं ज़िंदगी में तो कोई बात नहीं, पर मुझे कोई और नहीं चाहिए। रेस्पेक्ट आप दोनों ने एक दूसरे को बराबर दिया। प्यार में रेस्पेक्ट होता ही है, लेकिन प्यार के साथ में जो कुछ लोग होते हैं कि प्यार है तो उसको अलग वे में ले जाते हैं, वो रेस्पेक्ट नहीं रहता कि। लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं कि प्यार के साथ में आपको रेस्पेक्ट भी देने लगे हैं अब। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्या था, हैंगमैन। अब हैंगमैन का जब मैंने क्लैरिफिकेशन लिया तो हैंगमैन का क्लैरिफिकेशन आया 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 नंबर पड़ा है, लेकिन ये लवर्स का कार्ड है। तो देखिए
ज़रूर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी दोनों कुछ भी हो सकती है। आप सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। ओवरऑल आप जिस पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं, आपके इस पर्सन से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से आप कनेक्टेड हो। डिवाइन ने इस बर्थ में आप लोगों को यूनाइट करने के लिए भेजा है। अब आपका इस बर्थ में यूनियन का टाइम आ चुका है, क्योंकि आपका यूनियन कई जन्मों से लटका हुआ था, कई जन्मों से हैंग हो रखा था। चीटिंग पे चीटिंग आपके रिश्ते के साथ हो रही थी। लोग आपकी एनर्जी लेके भाग जाया करते थे, आपके पर्सन की एनर्जी चोरी कर लिया करते थे, आपकी चोरी हो रही थी एनर्जीज। और जितना भी आप ऑफर डालते थे ना, उतना आउटपुट नहीं मिल रहा था। आप चाहे भक्ति कर लो, चाहे कुछ और कर लो, कुछ भी आप कर लो, 3D में कर लो, चाहे स्पिरिचुअल वे में कर लो, लेकिन आपको वो ऑफर्स नहीं मिल रहे थे। ऐसा आपके पर्सन के साथ भी था, क्योंकि वो भी स्टक थे, उनकी भी एनर्जी स्टक मतलब ठहरी हुई थी। उनके साथ भी चीटिंग हो रही थी, और उनकी भी, हर किसी की, सब में मेरिट डीमेरिट सब में होती है, सब में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। तो आपके पर्सन की भी ये एनर्जी थी, वो भी कहीं उलझ रहे थे, वो भी कहीं अटके हुए थे, लोग उन्हें आराम से उलझा लेते थे। ओवरऑल जो भी निगेटिव एनर्जीज थी, कोई भी सिचुएशन रही हो, उसकी वजह से आपका यूनियन कई जन्मों से अटका हुआ था। इस बर्थ में आप यूनाइट होने आए हो। इस बर्थ में ईश्वर आपको मिला रहे हैं। आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हुई हैं, जन्मों का इंतज़ार है, ये इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस जन्म में आप सदा 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 के लिए मिलने वाले हो। हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया जो आप इतना प्यारा मैसेज दे रहे हो कि जन्मों के बिछड़े हुओं को आप इस जन्म में मिला रहे हो। आपका अनंत शुक्रिया है ईश्वर, सब पे ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा। आपका अनंत शुक्रिया। और देखिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ है। यूनाइट होते ही आप अपनी स्ट्रेंथ देखिएगा, इनकी स्ट्रेंथ भी डबल होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी डबल होगी। मतलब आप अपने आप में पावरफुल सोल हो, और आपके ही जो कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की मैं बात कर रही हूँ, सोलमेट ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आई है। ओवरऑल आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप डिवाइन सोल हो, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी की सोल हो, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और आप में स्ट्रेंथ है तो आपके पर्सन में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत स्ट्रेंथ है उनमें। दोनों सेम एनर्जी में हो, दोनों स्ट्रांग हो, और पॉजिटिविटी को ही सपोर्ट करते हो, पॉजिटिविटी को ही फॉलो करते हो। नेगेटिव अगर होने लगते हो तो तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करते हो। इसीलिए आपका रीयूनियन मैं अगेन कंफर्म कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जुबान से इस तरह से कॉन्फिडेंट वर्ड निकले तो ये डिवाइन की मर्जी है, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन डिवाइन ने ये कहा है कि मैं यूनियन कंफर्म करती हूँ, तो ये डिवाइन की लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, वरना मेरी क्या हस्ती, मैं क्या कर सकती हूँ। ईश्वर आपका यूनियन कंफर्म कर रहे हैं, यानी 6 ऑफ कप्स हैं। आपके एंसेस्टर्स ईश्वर के चरणों में मैं क्या कहूँ कि बैठे हुए हैं कि मेरे बच्चों को मिला दो, इन बच्चों को मिला दो, क्योंकि आपके यूनियन से आपका एंसेस्टर्स की हीलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, उनको मुक्ति मिलने वाली है। इसलिए एंसेस्टर्स ईश्वर से विनती पे विनती किए जा रहे हैं कि हे ईश्वर मेरे इन बच्चों को मिला दो, इनको मिला दो, हमेशा के लिए मिला दो। और देखिए क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी, यानी एनर्जी पे एनर्जी, और साथ में किंग ऑफ सोर्स की भी एनर्जी। किंग ऑफ सोर्स, कोई इस यूनियन को रोक नहीं पाएगा। एक तो किंग ऑफ वेंड्स फायर एनर्जी, साथ में एयर एनर्जी, यानी लॉजिकल होना, और इस 3D को कैसे रिएक्ट करना है, 3D को कैसे संभालना है, इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे वर्क करना है। ओवरऑल दोनों एनर्जीज को हैंडल करना आपको भी आ रहा है, आपको और आपके पर्सन को भी आ रहा है। आप और आपके पर्सन हर तरीके की एनर्जी को हैंडल करना सीख गए हो, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं और ईश्वर ने आपको ये स्ट्रेंथ दी है कि आप दोनों हर तरीके की एनर्जीज को हैंडल कर सको। इसीलिए आपका यूनियन कंफर्म है। ये 6 ऑफ कप्स भी यूनियन का कार्ड है, और इसमें एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंसेस्टर्स प्रे कर रहे हैं आपके यूनियन के लिए, इसलिए आपका यूनियन कंफर्म है, और यूनियन को कोई रोक नहीं पाएगा। ये आपके पर्सन भी किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी बनाई है कि मुझे मेरे पर्सन से यूनाइट होना है, अब मुझे किसी की नहीं सुननी है। और अगर उनकी फैमिली एनर्जी की बात करें तो उनकी फैमिली एनर्जी भी क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है, यानी बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टेड हैं, आपके लिए केयरिंग है, लविंग है आपके लिए। आपके सिवा कुछ और अब इन्हें भाता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तो ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा ज़रूर। मुझे चैनल हुआ है, मेरे जुबान से अचानक से निकला है ये सॉन्ग, तो ये एनर्जी ज़रूर है। बस तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। मेरी रिदम पे बजाना, मैं थक जाती हूँ तो फिर रिदम बनाने का मेरा मन नहीं करता। मोनोलॉजी से देख लेते हैं इनका और क्या मैसेज है। 2 कार्ड एक साथ टर्न हुए हैं, तो यहाँ पे मैसेज इनका है
द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जो कि एनर्जी में चेंज आए हैं। दूसरा, लक इज ऑन योर साइड, लक इज ऑन योर साइड, आपको अपना गुड लक मानते हैं। ये जानते हैं इनका भाग्योदय तभी होगा जब ये आपकी तरफ आएंगे, जब ये आपसे मिलेंगे तभी इनका भाग्योदय होगा, इस बात को ये फील करते हैं। और टेक टाइम टू ब्रीद आउट, देखिए यहाँ पे भी कार्ड आया था एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, और यहाँ पे भी आया टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी बिल्कुल अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं और अपने आप को चेंज कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था ना, यानी चेंज जो आया है, ज़बरदस्त चेंज आया, तो एनर्जी में ज़बरदस्त चेंज आया और पॉजिटिव चेंज आया है, ये ज़रूरी था। इमोशंस रनिंग हाई, इमोशनल हो रहे हैं इतने ज़्यादा आपके लिए, सच्चाई समझ आ गई ना आपकी कि आप कितने प्यारे हो, अपने आप जैसा प्यार ना कोई दे नहीं सकता, इसलिए इनके इमोशंस इतने हाई हो रहे हैं। और इनके ब्रेन में और क्या चला, ये तो इनके इमोशंस थे, इनका दिमाग इनसे क्या कह रहा है और देख लेती हूँ मैं। यहाँ इनका दिमाग इनसे कह रहा है टाइम टू मूव ऑन, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उनसे मूव ऑन हो लो, इसी में भलाई है। इनका दिमाग इनसे कह रहा है कि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज आसपास नहीं है, इसी की वजह से तो इतना स्ट्रेस रहा है, इन सबसे मूव ऑन हो लो, शांति की तरफ जाओ, शांति है आपकी तरफ। शांति कहाँ है? द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, शांति आपके साथ रिश्ता मेंटेन करने में, आपसे रिश्ता संभालने में है। तो ये मूव ऑन हो रहे हैं नेगेटिविटी से और बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड ही इनका जानने की कोशिश कर रही थी थॉट क्या है, तो कार्ड भी वही आया, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इनके माइंड में हर टाइम आप रहते हो, इनका दिमाग जो है ना हर टाइम आपके बारे में सोचता रहता है कि थॉट आपके बारे में कि क्या हो रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, किसी भी तरीके की जितनी बातें आप इनके साथ वक्त गुजारें वो सब याद कर रहे हैं। पास्ट के थॉट्स, प्रेजेंट के थॉट, फ्यूचर के थॉट, दिमाग में सिर्फ आप। न्यू क्रिएशन, रिश्ता फिर से संभलेगा, फिर से क्रिएट करेंगे इसको। कहते ना एक महल बनाया था सपनों का और वो ढह गया, तो कोई बात नहीं, ढह गया ना, अभी हम तो हैं ना सलामत, फिर से बनाएंगे, फिर से कोशिश करेंगे। तो इस रिश्ते को ये फिर से संभालेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। ये मुझे कहीं से भी किसी भी तरीके से ये मुझे पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये रिश्तों को संभालने के लिए आगे 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 बढ़ते दिख रहे हैं और ज़रूर ये रिश्ता संभाल लेंगे, क्योंकि इस रिश्ते के साथ ईश्वर हैं, क्योंकि ये रिश्ता पास्ट लाइफ से मैं बोल चुकी हूँ, डिवाइन आपको बता चुके हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ कि जन्मों से आप सेपरेटेड थे, जन्मों से आप अलग हुए थे, इस बर्थ में आप एक दूसरे से यूनाइट होने आए हो। ये देखिए, इस बर्थ में आप एक दूसरे से यूनाइट होने आए हो, ये बर्थ आपको यूनियन में आने के लिए दी गई है। अब जब आपका यूनियन होगा तो ये हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट यूनियन होगा। इस यूनियन के बाद फिर आप कभी सेपरेट नहीं होगे। बहुत जन्मों से सेपरेशन झेल लिया, विरह पीड़ा झेल ली, अब यूनियन, ये जन्म आपको यूनियन के लिए मिला है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल्ड बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।